आज की सीरीज में अपन रीट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज देखेंगे जो आने वाले दिनों में यहाँ पर रीट की एग्ज़ाम होगी। रीट ही नहीं बेटा, हर कंपटीशन एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में विज्ञान से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो विज्ञान के क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है बेटा कि मीनामाता रोग है वो किसके कारण, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनके अधिकता से या कमी से कोई ना कोई रोग यहाँ पर फैलता है बेटा, जिसमें जो मरकरी या पारा जो होता है, पारा के कारण यहाँ पर एक रोग होता है, उस रोग का नाम है यहाँ पर बेटा मीनामाता रोग। दूसरा क्वेश्चन यदि आप देख रहे हो तो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम मानव के शरीर में जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो यहाँ पर वो रोग होता है नाइट्रेट के कारण। अगला क्वेश्चन है अपना बेटा कि मानव के शरीर में विल्सन रोग जो होता है वो कौन से तत्व की कमी के कारण या अधिकता के कारण यहाँ पर होता है, तो कॉपर जो होता है, कॉपर के कारण यहाँ पर विल्सन रोग मानव के शरीर में फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है इटाई रोग है वो किसके कारण होता है, तो वो कैडमियम के कारण यहाँ पर होता है। उसके बाद में क्वेश्चन जो है कि मानव में गुणसूत्रों की जोड़ी जो है वो कितनी, या गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी पाई जाती है, तो संख्या यदि काउंट की जाएगी तो वो 46 होती है, बल्कि जोड़े के रूप में यदि पूछा जाए तो वो 23 जोड़े यहाँ पर गुणसूत्रों के मानव के शरीर में यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन यदि अपन बात करें कि मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी पाई जाती है, तो 26 गुणसूत्र यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है बेटा, तो मक्का में यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या है वो 20 यानी कि 20 होती है। उसके बाद में क्वेश्चन कि गाजर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गाजर में 18 गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा मेंढक है वो कौन सा है, तो मेंढक का नाम है यहाँ पर राना गोलियत मेंढक है वो सबसे बड़ा पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है बेटा राना टिग्रिना। और क्वेश्चन यही नहीं बल्कि बायोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन ये और कि मेंढक किस वर्ग का जीव होता है, तो एम्फीबिया वर्ग जो होता है वो मेंढक का यहाँ पर होता है। क्वेश्चन आपको पूछ ले कि मेंढक में श्वसन अंग हैं वो कौन से होते हैं, तो श्वसन अंग यदि आपको पूछे तो मेंढक के श्वसन अंग जो होते हैं बेटा वो होते हैं त्वचा और फेफड़े, यानी कि त्वचा और फेफड़े दोनों के द्वारा यहाँ पर यह श्वसन क्रिया करता है। अब जीव विज्ञान में से जो क्वेश्चन हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी बेटा होता है यहाँ पर शुतुरमुर्ग। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी, तो हमिंग बर्ड है वो सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन कि उड़ न सकने वाला यहाँ पर पक्षी कौन सा है, तो उड़ न सकने वाला पक्षी है कीवी और एमू, जिनका वेट थोड़ा भारी होता है, इस कारण ये उड़ नहीं सकते बल्कि पैरों की सहायता से अत्यधिक तीव्र गति से यहाँ पर ये दौड़ सकते हैं। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी यदि पूछ ले तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है बेटा पेरेग्रीन फाल्कन है वो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है। अगला क्वेश्चन पूछ ले आपको कि पक्षियों का वाक यंत्र, जो ध्वनि यंत्र होता है वो क्या होता है, तो सेरिंग्स। जैसे मानव में लेरिंग्स होते हैं उसी प्रकार पक्षियों में यहाँ पर सेरिंग्स यानी शब्दिनी जो होता है वो वाक यंत्र के रूप में काम में आता है। क्वेश्चन पूछ ले कि 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप है, मनुष्य वैसे 4 कक्षीय हृदय वाला यहाँ पर है, पर यहाँ पर सरीसृप यदि आपको पूछ ले तो सरीसृप में यदि देखा जाए तो वो होता है मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन है कि अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है वो कौन सा है, तो एकिडना और प्लेटिपस जो है वो अंडे देने वाला यहाँ पर स्तनपायी माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत की विशालतम मृग प्रजाति है वो कौन सी है, तो नीलगाय जो है वो विशालतम मृग प्रजाति के अंतर्गत यहाँ पर आती है। अगला पूछ ले कि उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है, तो चमगादड़ है वो उड़ने वाले स्तनपायी की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन पूछ ले कि 6 टंगों वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो वो कीट वर्ग यानी कि कीड़े मकोड़े जो हैं उस वर्ग में यहाँ पर आते हैं, जिसे कीट वर्ग के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। आगे कि सफ़ेद रक्त वाला जीव होता है जिसमें ब्लड जो होता है वो सफ़ेद रंग का पाया जाता है, वैसे ब्लड का रंग
हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें पोरिफिन कणों के कारण यहाँ पर लाल रंग होता है, पर ये जो तिलचट्टा जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इस कारण उसके ब्लड का रंग है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन कि ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव है कंगारू या चूहा, यानी कि यूरिन जो है वो ठोस के रूप में यदि उत्सर्जित किया जाता है तो कंगारू और चूहे के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया बायोलॉजी से संबंधित कि कुनेन किस पादप से प्राप्त होती है, तो सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे यहाँ पर प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन कि मानव निर्मित अनाज कौन सा है, तो टिट्रिकेल, गेहूं और राई से यहाँ पर निर्मित एक अनाज है टिट्रिकेल, तो वो मानव निर्मित अनाज है। अगला क्वेश्चन कि अफीम पोस्ता पौधे के कौन से भाग होता है, तो अधपका यहाँ पर फल जो होता है वो अफीम के रूप में यहाँ पर या पोस्ता के रूप में पौधे का भाग यहाँ पर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद कौन सा है, तो नोस्कापिन, मॉर्फिन और हेरोइन, ये तीन अफीम के पादप से यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि जिम्नोस्पर्म का उदाहरण क्या है, तो पाइनस और साइकस है वो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि एंजियोस्पर्म का उदाहरण कौन सा है, तो आम, अमरूद और क्या है, पपीता, ये तीन हैं एंजियोस्पर्म के उदाहरण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे आपको कि वर्गीकी के जनक कौन हैं, तो वर्गीकी या द्विनाम पद्धति के जनक यदि आपको पूछ ले तो वो हैं केरोलस, लिनियस। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि 5 जगत प्रणाली के जनक कौन हैं, तो 5 जगत प्रणाली के जनक हैं बेटा RH व्हिटेकर। कौन है 5 जगत प्रणाली के जनक, RH व्हिटेकर। अब कक्षा 6 से कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक जो है अपनी, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर रेट परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखो कौन कौन से हैं, जिसमें यदि आपको नज़र आ रहा है तो पहला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक व्यायाम। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए सारे ही ऑप्शन अपने सही हैं, तो ऑप्शन डी अपना राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन कि शरीर की किस अवस्था में तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है, तो शारीरिक वृद्धि के लिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो वह है अपनी किशोरावस्था। किशोरावस्था में यहाँ पर शारीरिक वृद्धि है अच्छे तरीके से होती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से अनिषेक जनन का उदाहरण क्या है, तो अंगूर जो है वो अनिषेक जनन के द्वारा यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन कि रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता है, तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी, रुधिर लेनता और क्वेटफेल्डट जेकब रोग जो होता है वो तो ब्लड के कारण यहाँ पर यानी कि असावधानी से हो सकता है, पर मलेरिया है मादा एनाफ्लिज मच्छर से यहाँ पर फैलता है। अगला क्वेश्चन कि भोजन का वह घटक जिसको ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यहाँ पर माना गया है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भोजन का मुख्य स्रोत के रूप में यहाँ पर माना जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि एड्स रोग का प्रसार नहीं होता है, तो 4 ऑप्शन है बेटा, रक्त द्वारा, मानव के से संतानों को और यौन संबंध द्वारा, इन तीनों से तो होता है, पर स्पर्श के द्वारा यदि किसी को एड्स है उसको स्पर्श करेंगे, साथ बैठेंगे, खाएंगे, तो उसके द्वारा यहाँ पर यह एड्स रोग नहीं होता है। तो ऑप्शन सी एकदम राइट ऑप्शन आंसर होगा, स्पर्श के द्वारा यहाँ पर रोग का प्रसार नहीं होता। अगला क्वेश्चन कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है किसके द्वारा, यानी कि खेलने से, पढ़ने से, दौड़ने से, इनसे तो ऊर्जा नष्ट होती है बेटा, बल्कि भोजन से शरीर को यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कि भोजन के आधार पर जंतुओं की कितनी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर भोजन के आधार पर जंतुओं की 3 श्रेणियाँ हैं जो अक्सर आप जानते हो, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन कि दालों में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, दालों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। और यदि क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी दाल में पाया जाता है, तो सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो प्रोटीन में यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन सबसे अधिक यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है बेटा, तो विटामिन कौन सा होता है यहाँ पर, जिसके बारे में यदि अपन बात करें तो
यहाँ पर विटामिन ए जो होता है उस विटामिन ए की कमी से यहाँ पर रतौंधी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन की सीरीज, उसमें यदि देखें कि निम्न में से भोजन का अवयव है वो कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन सभी यहाँ पर भोजन के अवयव माने जाते हैं। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 7 की बुक है, 6 की बुक है, 8 की बुक है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन लिए गए हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी एक सीरीज़ मैंने स्पेशली यहाँ पर हर लाइन टू लाइन 1 वर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बना रखे हैं। यदि आपको वो अच्छे लगे तो कम्प्लीटली सिलेबस में से यहाँ पर क्वेश्चन हैं वो भी देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल सुनील साइंस स्टडी पर वो भी क्लास आपको अवेलेबल हो जाएंगी या मिल रही हैं, आपको मैंने डाल रखी है। आगे क्वेश्चन कि निम्न में से ग्लूकोज एक प्रकार का है, कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो घींगा नामक रोग जो होता है, गलगंड या गाइटर एक ही रोग है ये, गलगंड, घींगा या गाइटर, ये आयोडीन की कमी से यहाँ पर रोग होता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन B1 की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक रोग यहाँ पर फैलने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम सभी पाए जाते हैं, तो यहाँ पर दूध जो होता है उसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम सभी पाए जाते हैं। अंकुरित अनाज, दालों, हरी सब्जियों में यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाए जाते हैं, पर कैल्शियम की यहाँ पर मात्रा कम होती है, पर दूध में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रोटीन से शरीर को यहाँ पर प्राप्त होती है नाइट्रोजन, यानी कि प्रोटीन में यदि सबसे ज़्यादा देखी जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन ही प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कि भोजन की में कौन से तत्व की कमी से गलगंड नामक यहाँ पर रोग होने की संभावना रहती है, तो यहाँ पर आयोडीन जो होता है, अभी क्वेश्चन अपन ने देखा था कि आयोडीन की कमी से यहाँ पर गलगंड नामक रोग यहाँ पर फैलने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन जिस रोग के कारण गला सूजकर यहाँ पर लटक जाता है वो रोग कौन सा है, तो गलगंड या गाइटर या घींगा रोग जो होता है उसी के कारण यहाँ पर जो आयोडीन की कमी से होता है। ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है अपना बेटा। अगला क्वेश्चन कि रक्त में इंसुलिन हार्मोन के स्त्रावण की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह, यानी कि डायबिटीज जो रोग होता है वो ज़्यादातर फैलने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन कि एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है, तो बेटा इसमें HIV, थर्ड ऑप्शन जो है एकदम राइट ऑप्शन है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण यहाँ पर एड्स रोग होता है। HIV का पूरा नाम मैंने बता दिया अभी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, बल्कि एड्स का पूरा नाम यदि आपको पूछ ले तो एड्स का नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है। क्वेश्चन इस चीज़ के अंतर्गत यदि आपको पूछ ले कि विश्व एड्स दिवस किस दिन को मनाया गया, किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को यहाँ पर ये मनाया जाता है, यानी कि 1 दिसंबर को यहाँ पर विश्व एड्स दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। आगे इसका रोग जनक कौन है, यानी कि इसका रोग जनक यदि देखा जाए तो कृमि जो होता है वो उसके कृमि के द्वारा यहाँ पर ये रोग फैल जाता है। अब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स, यहाँ पर ये रोग होने की संभावना होती है यदि आयोडीन की कमी से पूछ लिया जाए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, उसमें यदि अपन देखें कि गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का यहाँ पर निर्माण होता है, तो गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होती है उसमें यहाँ पर तीनों परतों का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन की सीरीज में कि निम्न में से कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, तो सबसे पहले यौनावस्था, फिर भ्रूणावस्था और फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये 3 अवस्थाओं के द्वारा यहाँ पर डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य बालिका शिशु अपने अक्ष गुणसूत्र प्राप्त करती है माता से या पिता से, तो यहाँ पर अपने माता और पिता दोनों से यहाँ पर ये अक्ष गुणसूत्र है प्राप्त करती है। बल्कि वाई गुणसूत्र के बारे में पूछ लिया जाए तो वाई गुणसूत्र अकेले केवल पिता में होता है बेटा, याद रखना। यदि बालिका की जगह बालक आ जाए और वाई गुणसूत्र के बारे में पूछ ले तो वो अकेले अपने पिता से यहाँ पर प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, तो मानव की आंत जो होती है आंतरिक भाग, उसमें यहाँ पर कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। अगला कि मछली यानी कि मत्स्य में क्लोम यानी कि गिल का कार्य है वो कौन करता है, तो जल में उपस्थित विलय यानी कि घुलनशील जो पदार्थ होते हैं
वो यहाँ पर गिल्स का काम क्लोमिया गिल्स का कार्य करते हैं। यहाँ पर व्याख्या में दे रखी है कि मछली अपनी गिल्स यानी गलफड़े का प्रयोग करके यहाँ पर पानी में से सांस लेती है और इससे यह जल में घुलित ऑक्सीजन यहाँ पर अंदर ग्रहण करती है। अगला क्वेश्चन है अपना बेटा कि निम्न में से किस जीव का रक्त है सफ़ेद होता है। तो अभी बताया था मैंने कि तिलचट्टा जो होता है, तिलचट्टा का ब्लड जो होता है वो सफ़ेद होता है। क्यों होता है? तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यहाँ पर उपकरण का माप है, नाम जो है वो क्या है? तो वो होता है बेटा बैरोमीटर। हर्ट्ज के द्वारा यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता, हर्ट्ज, डेसिबल, मीटर, एनीमोमीटर इनके द्वारा अलग, बल्कि वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर के द्वारा यहाँ पर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी यदि अपन बात करें या फेलोग्राफ के बारे में पूछें, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो है उसके लिए ईईजी, एक तो होता है ईसीजी कार्डियोग्राफी और दूसरा है ईईजी, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के द्वारा यहाँ पर यदि देखा जाए तो मस्तिष्क की यहाँ पर जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन की सीरीज है, यहाँ पर यदि अपन देखें तो इसमें ईईजी का थोड़ी व्याख्या दे रखी है। वो देखो कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी एक परीक्षण होता है जो मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों का यहाँ पर मूल्यांकन करता है और मस्तिष्क कोशिका विद्युत आवेगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद यहाँ पर करती है और इस गतिविधि से जुड़ी संभावित समस्याओं का पता लगाने में मदद के लिए यहाँ पर ईईजी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि मानव के मस्तिष्क से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती है उनका पता लगाने के लिए यहाँ पर सीटी स्कैन या दूसरा ईईजी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से यहाँ पर मापी जाती है? तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर नामक उपकरण जो होता है उसके द्वारा यहाँ पर मापी जाती है। अर्थात व्याख्या में देखो क्या दे रखा है कि आर्द्रता हाइग्रोमीटर नामक उपकरण से यहाँ पर मापी जाती है और हाइग्रोमीटर से द्रव का यहाँ पर घनत्व यहाँ पर मापा जाता है, जिसमें पायरोमीटर के कारण यहाँ पर वस्तुओं का प्रसार मापने का यंत्र होता है और लेक्टोमीटर है वो दूध की शुद्धता मापने का यहाँ पर एक उपकरण होता है। अर्थात लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता, पायरोमीटर से यहाँ पर यदि देखें वस्तुओं का प्रसार और हाइड्रोमीटर के द्वारा यदि देखा जाए तो द्रव का घनत्व है। बल्कि यहाँ पर जो अपन ने आर्द्रता देखी, आर्द्रता है हाइग्रोमीटर के द्वारा यहाँ पर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पिता RH सहित व माता RH हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद यहाँ पर क्या दिया जाता है? रोहोगाम प्रतिरक्षी, यानी कि एक एंटीबॉडी का यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है जिससे सेकंड संतान होने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम न हो। यदि ये नहीं दिया जाता है तो सेकंड संतान के लिए यहाँ पर उसमें जिम्मेदारी खुद की होती है, यानी कि बच्चा होने की संभावना अक्सर कम हो जाती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इंसुलिन के लिए 4th ऑप्शन देखो बेटा कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में यहाँ पर उत्पादित होता है, यानी कि प्रोटीन हार्मोन है जो कहाँ पर पेनक्रियम ग्रंथि जो होती है वहाँ पर यहाँ पर ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? तो कौन से गुणसूत्रों पर आधारित है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन बेटा अपना कि अक्ष और अक्षवायु गुणसूत्र, यानी कि अक्ष गुणसूत्र है बेटा माता में पाए जाते हैं, बल्कि अक्षवायु गुणसूत्र है पिता में पाए जाते हैं। और पिता में पाए जाने के कारण पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता के गुणसूत्र में से वायु गुणसूत्र जब चला जाता है या ऐड हो जाता है तो पुत्र होने की संभावना, बल्कि पिता का अक्ष और माता का भी अक्षी गुणसूत्र यदि ऐड होता है तो उसमें पुत्री यानी कि लड़की होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जो होती है, इकोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चनों की सीरीज में एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर नहीं है? तो लार ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बल्कि पीयूष, थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उसे अपना अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत मानते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर को एक अंतःस्रावी ग्रंथि है?
तो पीयूष ग्रंथि अंतर स्त्रावी ग्रंथि यहाँ पर मानी जाती है। लार ग्रंथि, यकृत और लेखरामल ग्रंथि जो होती है वो यहाँ पर अंतःस्त्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन कि आमाशय की कार्य प्रणाली खालिस्तान के द्वारा खोजी गई, तो विलियम बाउमॉन्ट यानी कि बोर्डमैन जो है उसके द्वारा यहाँ पर उनकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन कि हृदय की आवाज़ को परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त एक उपकरण जो होता है वो क्या है, तो यहाँ पर एक उपकरण होता है अपना स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के गले में आपने एक यंत्र देखा होगा जिसमें एक भाग बड़ा और दूसरा भाग कानों में लगाने का होता है, जो अपने मानव के हृदय पर यानी कि छाती पे, चेस्ट पे जब लगाता है तो उसके द्वारा यहाँ पर हृदय की आवाज़ को यहाँ पर आसानी से सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है आमतौर पर फाइट या फ्लाइट हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो फाइट हार्मोन के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है, जो एड्रेनल ग्रंथि से यहाँ पर स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन कि वह हार्मोन जो किशोर बालकों में गौण लैंगिक लक्षणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह कौन है, तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है, तो विषम युग्मन यहाँ पर ये कहलाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और दे रखा है कि विषम को चुनिए। विषम का मतलब है सबसे अलग कौन है, तो युग्मक, अंड, भ्रूण और अंडाणु। युग्मक, अंड और अंडाणु जो हैं एक ही चीज़ है यहाँ पर, यानी कि पर भ्रूण जो होता है वो पूर्ण विकसित यहाँ पर होता है। अगला है फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाती है, तो यहाँ पर यह ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नर लिंग हार्मोन है वो कौन सा है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये है मादा में यहाँ पर पाए जाते हैं, बल्कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो वो नर में यहाँ पर पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन भी यहाँ पर नर और मादा दोनों में पाया जाता है, बल्कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है मादा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन है वो अकेला केवल और केवल मानव यानी कि नर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि नर या मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बेटा निषेचन। अगला क्वेश्चन कि गर्भावस्था के दौरान स्त्री का रक्तचाप सामान्यतः यहाँ पर कितना रहता है, तो यदि उसका आंसर अपन देखें तो सिस्टोलिक यानी कि 100 से 110 mm और डायस्टोलिक में यदि देखें तो 100 से 120 mm यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री में अंडे का निर्माण है वो कहाँ पर होता है, तो अंडाशय में होता है बेटा, सबको मालूम है आपको। अगला क्वेश्चन स्त्रियों में स्रावित मादा सेक्स हार्मोन है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और संतुष्टि प्रदान जब हो जाती है तो वो एक हार्मोन और स्रावित करती है रिलैक्सिन, यानी कि मादा में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसके साथ में संतुष्टि जब हो जाती है तो रिलैक्सिन हार्मोन और स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद प्रसूत का रहने का स्थान है वो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यानी कि पर्याप्त हवादार, पूर्ण रूप से स्वच्छ, प्राकृतिक प्रकाश से भरपूर और उपयुक्त सभी गुणों वाला। तो बेटा यहाँ पर उपयुक्त सभी गुणों वाला यानी हवादार, स्वच्छ और प्रकाशित यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रसूता द्वारा शिशु को जन्म देने के बाद उसके स्तन से निकलने वाला प्रथम स्राव है वो क्या कहलाता है, तो वो खोस या कोलेस्ट्रम, खीस या कोलेस्ट्रम यहाँ पर कहलाता है। अगला भ्रूण का कौन सा अंग है माँ के शरीर से यहाँ पर जुड़ा रहता है, तो नाभि जो होती है वो माँ के शरीर से यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन कि अगुणित गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, तो युग्मक जो होता है युग्मक में यहाँ पर अगुणित गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि निषेचन क्रिया में फर्टिलाइजिंग मत किसने दिया था, तो वो एक वैज्ञानिक थे बेटा अपने लिली फर्स्ट ऑप्शन कि निषेचन क्रिया में फर्टिलाइजेशन का मत है वो लिली नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र जनन की किस प्रावस्था में कोई विभाजन नहीं होता, तो वृद्धि प्रावस्था जो होती है शुक्र जनन की उसमें यहाँ पर कोई भी डिवाइडेशन यानी कि कोई भी विभाजन नहीं होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि जनन से अंडाणु जनन की किस प्रावस्था में यहाँ पर बनता है, तो वृद्धि प्रावस्था जो होती है वृद्धि प्रावस्था में यहाँ पर यह अंडाणु है उसकी प्रावस्था का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गर्भावधि कितनी होती है, तो
गर्भावधि यहाँ पर यदि देखी जाए तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है बेटा कि 210 दिन लगभग यहाँ पर 210 दिन की यहाँ पर होती है, अर्थात 9 माह की यहाँ पर इसकी अवधि होती है। अगला क्वेश्चन कि गर्भाधान की जांच मूत्र में उपस्थित किस हार्मोन के द्वारा की जाती है? तो उसका आंसर यदि देखे जाए तो वो होता है कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यहाँ पर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो दोबारा सुन लो, कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के द्वारा उसकी जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मानव की यानी कि मादा के शरीर में जब प्रसव क्रिया होती है तो उसको उस वक्त पीड़ा उत्पन्न करने वाला जो हार्मोन होता है या लगाया जाता है तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पर लगाया जाता है। अगला है कि पुरुषों की शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि तथा शुक्राणु जनन को प्रेरित कौन करता है? तो FSH एक हार्मोन होता है, वो यहाँ पर उसको प्रेरित करता है। अगला कि मानव में यहाँ पर मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका है, मादा जनन तंत्र का यहाँ पर भाग नहीं होते। गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडाशय जो होते हैं वो तो मादा में पाए जाते हैं, बल्कि शुक्रवाहिनी जो होती हैं वो नर में यहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पुटक का फटना व अंडाणु का मुक्त होना वो क्या कहलाता है? तो वो अंडोत्सर्ग यानी अंडे का उत्सर्ग, अंडोत्सर्ग जो होता है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन होता है कहाँ पर होता है? तो मादा के शरीर के अंतर्गत यहाँ पर जो योनि में यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें उत्पन्न होता है? तो अलैंगिक जनन है वो यीस्ट में यहाँ पर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कि शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण है किस अंग के द्वारा यहाँ पर किया जाता है? तो गोल्जी काय के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन है वो कौन सा होता है? तो किशोरावस्था में यहाँ पर लंबाई में भी वृद्धि होती है, जननांगों का विकास भी होता है, स्वर में भी परिवर्तन होता है, अर्थात सभी परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी होती है? तो किशोरावस्था की आयु सीमा होती है 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष में यहाँ पर किशोरावस्था में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। अगला नवजात शिशु जन्म लेने के तुरंत बाद ही यहाँ पर क्या करता है? सोता है, हंसता है, खेलता है या रोता है? तो वो रोता है, यानी कि रोते हुए यहाँ पर जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन कि किस अंडाशय चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया यहाँ पर होती है? तो यहाँ पर जो मध्य चक्र होता है उसकी क्रिया के दौरान यहाँ पर यह अंडोत्सर्ग की क्रिया विधि होती है। अगला क्वेश्चन कि टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन नामक हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण किस ग्रंथि से किया जाता है? तो पीस ग्रंथि के द्वारा यहाँ पर इनका कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है वो कौन सा है? तो एड्रिनलिन हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन कि गर्भवती स्त्री के प्रसव होने के पूर्व संकेत है वो क्या कहलाता है? तो पेट की पेशियों का कठोर हो जाना, उसके पेट में रुक कर यहाँ पर क्या होना? दर्द होना, और पेट के निचले भाग का यहाँ पर उस भाग में यहाँ पर क्या होना? पीड़ा होना। ये सारी की सारी क्रिया विधि चालू हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि गर्भवती स्त्री को क्या होता है? मानसिक रूप से प्रसन्न रहना चाहिए, हल्का फुल्का व्यायाम भी करना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान स्वच्छ वातावरण में यहाँ पर घूमना चाहिए, यानी कि ये सारी क्रिया विधि अपने को अपनानी चाहिए। अगला मानव शरीर में कितने गुणसूत्र के युग्म होते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर याद रखो 23 जोड़ों गुणसूत्र के यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन है वो समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका उत्पादन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि ऐसे जंतु जिनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर अंडज कहलाते हैं, बल्कि आंतरिक निषेचन वाले यहाँ पर जरायुज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कि सांप व छिपकली है क्या है? यानी अंतर निषेचन और अंडज यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो वो क्वेश्चन है कि ऐसे जंतु जिसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है होते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि अंतर निषेचित अंडज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कि मादा मानव में यहाँ पर निषेचन स्थल कौन सा होता है? तो यहाँ पर योनि जो होती है, योनि में जो फेलोपियन नलिकाएँ होती हैं उन फेलोपियन नलिकाओं में यहाँ पर निषेचन की क्रिया विधि होती है। अगला क्वेश्चन अलैंगिक जनन की विधि है वो कौन सी है? तो अलैंगिक जनन में यहाँ पर बीजाणुओं के द्वारा विखंडन के द्वारा या मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की यहाँ पर क्रिया विधि संपन्न होती है।
अगला क्वेश्चन कि मानव में निषेचन क्रिया है किस स्थान पर संपन्न होती है, तो अंडवाहिनी में यहाँ पर यह संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन कि पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए यहाँ पर उत्तरदायी हार्मोन है वो कौन सा है, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। बेटा मैं यहाँ पर यह क्वेश्चनों के डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, देख लेना, जो समझ में नहीं आए उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगे उसके लिए भी आप ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है कि वृषण का वृषण कोश में न उतरना कहलाता है, तो वो कहलाता है क्रिप्टोकिल्ड, ये है वो क्रिया कहलाती है। अगला है अंड जनन के दौरान कुल कितनी ध्रुवीय काय का यहाँ पर निर्माण होता है, तो 4 ध्रुवीय कायों का यहाँ पर निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति में बच्चे के लिंग निर्धारण है वो किससे होता है, तो पिता से आने वाले X तथा Y गुणसूत्र के द्वारा यहाँ पर बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से यहाँ पर विकसित किए गए हैं, तो पराजिनी तकनीकी के द्वारा यहाँ पर ये उत्पन्न किए गए। ये पराजिनी तकनीकी क्या है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि इस तकनीकी के माध्यम से उत्तम गुणों के लिए उत्तरदायी जीनों का यहाँ पर विकल्प चयन करके अन्य पादपों का उत्तम गुणों से युक्त पादप संतति का यहाँ पर फल प्राप्त करते हैं, जो इन गुणों को अपने संतति में आनुवंशिक रूप से यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर उत्प्रेरित करने में या उसको प्रेरित करने में यहाँ पर सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है युग्मनज में गुणसूत्रों का समूह है वो कौन सा कितना होता है, तो 2n यहाँ पर गुणसूत्रों का समूह होता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा कि निम्न में से शुक्राणु पाए जाते हैं, तो शुक्राणु किस में पाए जाते हैं, तो एंड्रोगेमिट या एंड्रोगेमोन फर्स्ट में यहाँ पर ये शुक्राणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि सब परागण का परिणाम है वो क्या होता है, तो वही प्रजनन की क्रियाविधि यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन कि शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक यहाँ पर होता है, तो एक्रोसोम है वो उसके अंडाणु के में प्रवेश में यहाँ पर सहायक होता है। अगला क्वेश्चन कि जंतु जो शिशुओं को यहाँ पर जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो अंडज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कि युग्मक जनन में कौन से विभाजन होते हैं, तो अर्धसूत्रीय विभाजन की क्रियाविधि यहाँ पर संपन्न होती है। एक अगला क्वेश्चन कि एक स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय वजन सामान्यतः कितना होता है, तो 2.5 से 3 किलोग्राम के मध्य यहाँ पर उसका वेट होता है। अगला क्वेश्चन कि गर्भवती स्त्री में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच के लिए यहाँ पर किसका परीक्षण किया जाता है, तो हीमोग्लोबिन की जांच के लिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो रक्त का यहाँ पर परीक्षण किया जाता है, क्योंकि ब्लड में ही यहाँ पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक अंड कोशिका के गुणसूत्र हैं वो होते हैं कैसे होते हैं, तो उसके बारे में यदि देखें तो लैम्ब ब्रश गुणसूत्र यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आज की क्लास में ये क्वेश्चन की सीरीज यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर करके और उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। आपका अपना सुनील कुमार। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।